हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बैंक निफ्टी एनालिसिस के एक और वीडियो में। जैसा कि कल की मार्केट एनालिसिस वीडियो में हमने प्लान किया था कि मार्केट आज जिस तरीके से ओपन होती है हम वैसे ही ट्रेड प्लान करेंगे, लेकिन आज हुआ क्या कि आज मार्केट हमारे फेवर के अंदर चली नहीं। इसका मेन रीजन यही था कि कल जो ट्रम्प ने हमारे ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया है उसका आज मार्केट नेगेटिव था। बेसिकली मार्केट गैप अप होना चाहिए था, लेकिन टैरिफ के वजह से मार्केट आज गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन होने के बाद में मार्केट अपने क्लोजिंग के आसपास पहुंचता नहीं है। अगर वो अपनी क्लोजिंग के आसपास पहुंचता तो वहां से हम एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान करते, हमारा टारगेट भी हिट होता और सब आज हमारा प्रॉफिट भी होता। आज बेसिकली फिर हमारा लॉस लगा हुआ है। इसका मेन रीजन यही है कि हमने काफी टाइम वेट किया, हमें कोई सेटअप कोई ट्रेड नहीं मिला। तो हमने एक लॉन्ग का ट्रेड प्लान कर लिया था, लेकिन मार्केट आज नेगेटिव थी, उस कारण उस ट्रेड के अंदर एंट्री लेने के बाद ही असल हो गया। मैंने अपनी ट्रेड कम करने के लिए एक रूल बनाया है और उस रूल को मैंने देखा भी है। लास्ट मंथ हर दिन वो रूल मेरा काम किया है। अगर मैंने उस हिसाब से और उस रूल के हिसाब से अगर ट्रेड किए होते तो शायद मेरे लॉसेस बहुत कम हो जाते। अभी आगे देखेंगे कि नेक्स्ट मंथ या इस मंथ मार्केट क्या करता है। अगर हमारे रूल के हिसाब से जो रूल हमने बनाया है उस रूल के हिसाब से अगर मार्केट चलता है तो हम उस रूल के हिसाब से ही ट्रेड प्लान करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो टारगेट हम बनाएंगे, जो हमारा मंथ का पूरा टारगेट रहेगा, वो टारगेट भी उस रूल के हिसाब से हिट होगा। तो मार्केट आज बेसिकली करता क्या है, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन होता है प्रीवियस डे लो के आसपास, मार्केट ओपनिंग दिखाता है। ओपनिंग दिखाते ही फर्स्ट कैंडल ग्रीन बना देता है। जो हमारा स्विंग लो यहाँ पे बना था, इस स्विंग लो से मार्केट रिएक्शन लेना शुरू करता है और यहाँ से धीरे 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 नीचे की तरफ आता है। मैं आपको प्रीमियम चार्ट के अंदर अगर दिखाऊंगा तो दोनों प्रीमियम एक रेंज के अंदर फंसे हुए थे सुबह सुबह। ये कॉल का चार्ट है। कॉल का चार्ट अगर सुबह सुबह आप देखेंगे तो यहाँ पे एक रेंज बाउंड कॉल का चार्ट है, अपनी एक रेंज बनाता है। जैसे इस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे का जो हमारा लेवल था वहां तक जाता है, उसके बाद उस लेवल के आसपास होल्ड होकर जैसे ईएमए के ऊपर मार्केट दिखना शुरू होता है, हम यहाँ से एक लॉन्ग का ट्रेड बना लेते हैं। वही हमारी गलती थी, क्योंकि हमने यहाँ पे बिना सोचे समझे और जो पुट का हमारा प्रीमियम चार्ट था उसके सामने से रिजेक्शन ना दिखाने से पहले ही हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान कर ली थी। और ट्रेड लेते ही मार्केट ने हमें बैक टू बैक रिस्पॉन्स देके असल हमारा हिट कर दिया था। हम जो हमारा रूल था, हमने आज हमारे रूल को ब्रेक किया। रूल को ब्रेक करने का खामियाजा हमें आज देखने को भी मिला था। मैंने यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड प्लान किया था, लॉन्ग का ट्रेड प्लान करते ही वापस बैक टू बैक मेरा हासिल हो गया। बेसिकली अगर मैं आपको पुट के प्रीमियम चार्ट के अंदर दिखाऊं तो पुट का प्रीमियम चार्ट भी यहाँ पे रेंज बाउंड हो चुका था। मैंने यहाँ कहीं इस लेवल के आसपास एक लॉन्ग का ट्रेड भी प्लान है, पुट के अंदर भी ट्रेड प्लान किया था। उस ट्रेड के अंदर यहाँ तक मेरे 52 पॉइंट रन होते हैं, लेकिन वो सिर्फ मैंने पोजीशन बनाया था, वहां पे रियल एंट्री नहीं ली थी। रियल एंट्री मैं कॉल में भी नहीं ले रहा था सुबह सुबह। लेकिन मार्केट जब यहाँ पे आके होल्ड होता है तो यहाँ से एक अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो काफी बड़ा हमारा टारगेट रहने वाला था कॉल साइड में। इसलिए मैंने यहाँ पे जल्दबाजी करके एक ट्रेड प्लान कर लिया था, उस कारण मेरा स्टॉप लॉस भी हो गया। और अगर ये स्टॉप लॉस देखो, बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो इस स्टॉप लॉस का रीजन भी मेरे को पता है। जो मैं एक रूल बना रहा हूँ उस रूल के कारण ही मेरा आज स्टॉप लॉस हुआ था। अगर उस रूल के हिसाब से अगर मैं ट्रेड प्लान करता तो आज मेरे जो भी दिन के अंदर ट्रेड बनने वाले थे वो पुट के अंदर ही बनने वाले थे। मार्केट के अंदर कॉल के अंदर मेरा कोई भी ट्रेड नहीं बनने वाला था। यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है, और अगर ये ट्रेड मेरी सही भी होती तो मार्केट इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देता, बैंकर तरीके से मार्केट फॉल नहीं होता। अगर यहाँ पे कुछ उम्मीद भी होती कि ये ट्रेड मेरा अगर सही है तो यहाँ पे मार्केट मेरे को इतना बड़ा स्टॉप लॉस या मार्केट पूरा दिन डायरेक्शन लो की तरफ नहीं रखता। उसके बाद थर्ड ट्रेड मैंने दोपहर में 1 डेढ़ बजे के आसपास प्लान किया था, जब मार्केट अपनी जो हमने एक बाइंग रेंज बनाई थी नीचे की तरफ, इस बाइंग रेंज के अंदर आता है। इस बाइंग रेंज के लोअर बॉटम की तरफ आके जब यहाँ पे होल्ड होके ईएमए के ऊपर क्रॉस ओवर देख के प्राइस जब क्लोज करना शुरू करता है तो यहाँ से मैंने एक ट्रेड प्लान की थी 55,000 के कॉल के अंदर। मैं आपको 55,000 कॉल का प्रीमियम चार्ट भी खोल के ओपन करके दिखा देता हूँ कि वहां पे मैंने किस तरीके से ट्रेड प्लान किया था। अभी
थोड़ा नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू के कारण मेरा अभी जो ऑप्शन है ना वो ओपन नहीं हो रहा है। छोड़ो, मैं स्क्रीन शॉट वगैरह डाल दूंगा इस वीडियो के अंदर, आप चेक कर लेना। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे इस रेंज के आसपास, यहाँ से मार्केट जब उठना शुरू करता है तो मार्केट बैक टू बैक बहुत सारे ग्रीन कैंडल बना के बहुत ज्यादा फास्ट मोमेंटम के साथ ऊपर जाता है। अगर यहाँ से अगर प्रीमियम चार्ट के अंदर देखेंगे तो हमें करीबन करीबन 200 से 250 पॉइंट या 300 पॉइंट के आसपास का टारगेट हमें प्रीमियम चार्ट के अंदर मिला है। मेन रीजन, मैं आपको इस स्ट्रेटेजी के बारे में भी थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये मैं एक सेकंड सेटअप भी बना रहा हूँ, इसका अभी टेस्टिंग चल रहा है कि मार्केट जब डे लो के आसपास आता है तो वहां से एक प्रॉपर रिवर्सल ट्रेड कैसे प्लान करें जिसके अंदर काफी बड़े टारगेट होंगे। ये आप देख सकते हैं, आज 7 अगस्त को भी ये एक बड़ा टारगेट हमें मिला था, और सेम टारगेट हमें एक दिन पहले भी मिला था। तारीख मैं आपको दिखा देता हूँ, 31 तारीख को भी आप देख सकते हैं कि हमें एक काफी बड़ा मोमेंटम देखने को मिला था। मैं इस चीज पे भी थोड़ा काम कर रहा हूँ। जैसे इस सेटअप का मैं प्रॉपर तरीके से इस सेटअप के सारे रूल्स वगैरह फाइंड कर लेता हूँ और देख लेता हूँ कि कब प्रॉपर तरीके से ये काम करता है, तो मैं आपको इस सेटअप के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए अगर देखा जाए तो हम कल किस तरीके से मार्केट में काम कर सकते हैं उस चीज के बारे में मैं आपको एक बता देता हूँ। मार्केट के अंदर बहुत सारे लेवल अभी टेस्टेड हो चुके हैं, उन लेवल्स को हम टोटली एक बार में टोटल लेवल्स को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि काफी ऊपर के लेवल भी मेरे पास पड़े हैं, तो काफी टेस्टेड हो चुके हैं। एक आज का अगर देखा जाए तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा। इस लेवल को भी मार्केट रिस्पेक्ट, इस लेवल को डिलीट कर देते हैं। ये लेवल भी टेस्टेड हो चुका है, और ये लेवल भी अभी टेस्टेड हो चुका है। ये ट्रेंड लाइन भी अभी वायोलेट हो चुकी है क्योंकि इसको मार्केट ने सपोर्ट के लिए एक बार यूज किया था, उसके बाद में मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को भी डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर दिया था और वापस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी मार्केट आके क्लोज कर जाता है। मैं अभी जो हमारे लेवल्स है, एक बाइंग जोन, हम इस बाइंग जोन को अभी तक भी रखेंगे क्योंकि इस बाइंग जोन से हमें अभी फर्स्टली रिजेक्शन मिला है। अभी भी इस बाइंग जोन के पास पास अगर मार्केट आता है तो यहाँ से मार्केट एक वापस से बाइंग मूव अपने को दिखाएगा। अभी अगर लेवल्स की बात की जाए तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग लेवल नीचे की तरफ इस बाइंग जोन के जस्ट ऊपर रहेगा। उससे नीचे का अगर हम लेवल देखेंगे तो आज का हमारा जो डे लो है वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा। उससे ऊपर का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट के अंदर बीच के अंदर हम एक लेवल ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि मार्केट के अंदर इतना बड़ा गैप वन साइड मार्केट मोमेंटम के अंदर कभी कंप्लीट नहीं करता है। मार्केट गैप इतना फील नहीं करता है। एक बीच का लेवल भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कि अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आता है तो हमें यहाँ से भी कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कल का अगर हम देखेंगे, मार्केट कल को यहाँ पे अगर गैप डाउन होता है, एक फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनाता है, अपनी क्लोजिंग के आसपास आता है, तो हम यहाँ से एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान करेंगे। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, फर्स्ट कैंडल रेड बनाता है, क्लोजिंग के आसपास आता है, तो हम यहाँ से एक लॉन्ग का ट्रेड प्लान करेंगे। बाकी मेरा एक सिनारियो भी रहेगा, अगर मार्केट इस क्लोजिंग के आसपास से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ क्लोज करता है तो हम यहाँ से एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान करेंगे जो टारगेट हमारा क्लोजिंग तक रहेगा। मार्केट के अंदर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो लास्ट डे की क्लोजिंग होती है, लास्ट डे की क्लोजिंग एक मैग्नेट की तरह काम करती है। मार्केट जैसे ही अपनी क्लोजिंग से दूर जाने की कोशिश करता है वहां से मार्केट अपनी लास्ट डे की क्लोजिंग के आसपास आएगा। आप पीछे के चार्ट के अंदर भी ये चीज देख सकते हैं, जितनी बार आप पीछे जाके देखोगे, मार्केट जैसे ही अपनी क्लोजिंग से दूर होने की कोशिश करता है, मार्केट अपनी क्लोजिंग के लास्ट डे क्लोजिंग उस प्राइस को अपनी तरफ खींच लेता है। अगर आप आज की मार्केट का देखेंगे तो लास्ट डे क्लोजिंग 55,418 के आसपास थी। मार्केट जैसे ही क्लोजिंग से दूर होता है मार्केट क्लोजिंग को अपने पास खींच लेता है। उससे पीछे के दिन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग थी 55,993 के आसपास। जैसे ही मार्केट क्लोजिंग से दूर होता है मार्केट क्लोजिंग अपने पास मार्केट प्राइस को खींच लेता है। ऊपर जैसे ही जाता है क्लोजिंग अपनी तरफ वापस प्राइस को नीचे की तरफ खींच लेता है। मार्केट में ज्यादातर टाइम प्राइस जो है क्लोजिंग के आसपास चलता रहता है। जैसे ही हम देखेंगे कि 4 अगस्त की मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पे 55,698 के आसपास थी, तो आज आप देख लेंगे कि मार्केट में प्राइस जैसे ही क्लोजिंग से दूर होता है आज फिर वापस क्लोजिंग अपनी तरफ प्राइस को खींच लेती है। मार्केट में क्लोजिंग हमेशा मैग्नेट की तरह काम करती है। आप
अपने कुछ कंसेप्ट बनाइए, अपने कुछ रूल्स बनाइए। मार्केट के अंदर बेसिक लेवल होते हैं, जो लेवल मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट के अंदर लास्ट डे क्लोजिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, लास्ट डे हाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, लास्ट डे लो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इन लेवल्स को अगर आप नोटिस करके इन लेवल्स पर अगर आप काम करते हैं तो आप हर दिन पैसे यहाँ से कमा के जाएंगे। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उनको पता नहीं होता कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, मार्केट किस तरीके से चलता है। उसी कारण लोग यहाँ पे ज्यादातर टाइम पैसे गवाते रहते हैं। आप मार्केट में ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए, बिल्कुल भी फालतू ट्रेड अगर आप लेते रहेंगे, आप होप के अंदर जैसे ही ट्रेड प्लान करते रहेंगे कि हाँ मैं यहाँ से ट्रेड लूंगा, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, मैं यहाँ से एक शॉर्ट का ट्रेड लूंगा तो मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, इन तरीकों से अगर आप मार्केट में काम करते रहेंगे तो आपके भयंकर लॉस होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। आप वेट कीजिए, वेट करने के बाद में आप प्लान कीजिए। जैसे ही आपको मार्केट के अंदर बहुत से कुछ ट्रेड मिलते हैं, उन ट्रेड को आप देखते हैं, मार्केट एक स्ट्रक्चर बनाता है तो वहां पे आप प्लान कीजिए, ज्यादातर टाइम आप वहां पे प्रॉफिटेबल रहेंगे। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा टॉपिक आपको समझ में आया, कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया। मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में धन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दी है। आप बिल्कुल फ्री धन से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा एक प्रीमियम चैनल ग्रुप भी है। अगर आप अपने मेरे रेफर लिंक से अगर आप धन के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो मैं आपको अपने प्रीमियम में टेलीग्राम ग्रुप के अंदर और ऐड कर दूंगा। वहां पे आपको बैंक निफ्टी के लेवल्स वगैरह प्रोवाइड होते रहते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।